सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है, आज अपन बात करेंगे एमएससी प्रीवियस ईयर जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपना पेपर नंबर 4 की बात करेंगे। पेपर नंबर का नाम है जनरल फिजियोलॉजी। मतलब जनरल फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब जो हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस अपन पढ़ने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब जनरल फिजियोलॉजी के नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए, पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता होगा कि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नंबर का जो अपना क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड जो 3 नंबर का रहता है उसमें शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर जो 4th एंड 5th रहता है वो बड़ा क्वेश्चन आता है, पूरा 20 नंबर का। कई बार चांस बहुत कम रहता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि उसमें भी आपको सेक्शन करके दे दे ए एंड बी का। तो चलिए बात कर लेते हैं, उसमें शॉर्ट नोट की बात कर लेते हैं कि छोटे कौन से क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ओस्मो रेगुलेशन इन टेरिस्टेरियल एनिमल्स। टेरिस्टेरियल जो एनिमल्स होते हैं उसमें ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेटिस। क्या होता है होम्योस्टेटिस, क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताना आपको होम्योस्टेटिस का। इसके बाद में मेमोरी एंड लर्निंग क्या होती है, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स होगी उनके बीच में ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है, इस चीज को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपको क्लासिफिकेशन बताना है, हार्मोन्स का क्या बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है। फिर योगा एंड थियर इफेक्ट, योगा क्या है और योगा के इफेक्ट क्या है, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आपको रोल बताना है हार्मोन का, ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का क्या बताना है, रोल आपको बताना होगा। इसके बाद में आता है थर्मो रिसेप्शन क्या होता है एंड इंफ्रारेड डिटेक्शन क्या होता है, इंफ्रारेड डिटेक्शन क्या होता है, थर्मो रिसेप्शन क्या होता है, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में ओस्मो कॉन्फर्मिंग क्या होती है एंड ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इसको आपको बताना होगा। इसके बाद में हार्मोन एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको आपको मतलब रिप्रोडक्शन में हार्मोन किस तरह से रोल, कौन कौन से हार्मोन्स है जो अपना रोल प्ले करते हैं, उनको आपको बताना है। इसके बाद में हार्मोन एक्शन क्या होता है एंड क्रोमो रिसेप्टर क्या होता है, चिमो रिसेप्टर क्या होता है। तो ये जो चिमो रिसेप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, स्टार लगा लीजिए इसको, चिमो रिसेप्टर क्या होता है। अब चलिए, ये तो अपन ने बात कर ली शॉर्ट नोट वाले छोटे वाले क्वेश्चंस की। इसके बाद में 2nd नंबर का आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू O2 एंड CO2 का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब गैसों का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है O2 एंड CO2 का ब्लड के थ्रू। ये चीज आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। हो सकता है कि आपको सिर्फ O2 का पूछ लिया जाए, हो सकता है CO2 का पूछ लिया जाए, या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दोनों का पूछ लिया जाए। फिर आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको आपको पढ़ना है, या कुछ मैं स्पेसिफिक आपको बता देता हूं कि हाँ ये आ सकती है। पिट्यूटरी, पेनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड होती है, इनको आप अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से इनको देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। बात करें अपन रेटिना की, क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, मतलब आर्किटेक्चर ऑफ रेटिना का फंक्शन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में फिजियोलॉजी आपको बतानी है, विजन की क्या बतानी है, फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, आपको बताना है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, स्ट्रेस की ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपन को क्या होगा, और बॉडी की एक्सरसाइज से क्या ऑक्सीजन, क्या बॉडी में क्या लेवल रहेगा, क्या फिजियोलॉजी चेंज होगी, ये चीज आपको क्या करनी होगी, एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद में आ जाता है रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। मसल कॉन्ट्रेक्शन के रेगुलेशन को एक्सप्लेन करना है और स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर आपको बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चर आपको बतानी है, उसकी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद में आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन।
मैकेनिज्म बतानी है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट क्या होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दैट्स क्लियर। ये था अपना फिजियोलॉजी का पेपर। अब देखिए ये वाला जो पेपर है, ये पेपर उनके लिए है जिन्होंने अभी तक थोड़ी कम तैयारी की हो या जो चाहते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाए, तो वो ये पढ़ लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे। जो नंबर ज्यादा लाना चाहते हैं कि नंबर थोड़े से ज्यादा है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सिलेबस वगैरह पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब आप थ्योरी वगैरह पढ़ ली, अब आपको क्वेश्चन चाहिए कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है अब इनसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से शॉर्ट नोट आगे बनने वाले हैं। तो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, और एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और अगले पेपर में अपन अपना पेपर नंबर 5 है बायोकेमिस्ट्री, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।